बच्चों कल हम डिस्कस कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दैट इज रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म विद प्राइमरी अमीन। रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म विद प्राइमरी अमीन्स। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इस रिएक्शन का नाम दिया जाता है कार्बाइल अमीन रिएक्शन। कार्बाइल अमीन रिएक्शन। तो आपने ये याद रखना है कि जब प्राइमरी अमीन को हीट करते हैं विद क्लोरोफॉर्म एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, when primary amines are warmed with chloroform and KOH, they form isocyanide और इन कंपाउंड्स को बोला जाता है कार्बाइल अमीन्स with characteristic offensive smell। characteristic offensive smell, बहुत बुरी सी स्मेल आती है। This reaction is only given by primary amines। ये याद रखना, this reaction is not given by secondary or tertiary amine। Therefore, this reaction can be used as test to distinguish primary amine from secondary and tertiary amine। Therefore, this reaction can be used as test to distinguish primary amines। प्राइमरी अमीन का टेस्ट है ये, and is known as इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट और कार्बाइल अमीन टेस्ट। आइसोसाइनाइड टेस्ट और कार्बाइल अमीन टेस्ट। रिएक्शन क्या होता है कि प्राइमरी अमीन एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, इट रिएक्ट्स विद क्लोरोफॉर्म प्लस KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। थोड़ा सा इसको वार्म करेंगे हम तो आपको मिलेगा RN ट्रिपल बॉन्ड C, आइसोसाइनाइड प्लस 3KCl प्लस 3H2। ये जो आइसोसाइनाइड बन रहे हैं, दिस इज आइसोसाइनाइड और कार्बाइल अमीन भी बोल सकते हैं इनको। इसकी बहुत गंदी सी स्मेल होती है जिसके कारण हमें पता चल जाएगा कि ये प्राइमरी अमीन है या नहीं। अगर किसी अमीन को ट्रीट करने पर विद क्लोरोफॉर्म एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऑफेंसिव स्मेल आती है तो दैट मीन इट इज ए प्राइमरी अमीन। अगर नहीं आती तो दैट मीन इट इज सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन। आप इसकी एग्जांपल्स लिख सकते हैं जैसे CH3 CH2 NH2 इथाइल अमीन प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस KOH। अगर इसे वार्म करेंगे
तो इससे मिलेगा CH3 CH2 एंड ट्रिपल बॉन्ड C, इथाइल आइसोसाइनाइड प्लस 3 KCl प्लस 3H2। अगर आप एनिलीन से करते हैं, एनिलीन भी एक प्राइमरी अमीन है, दिस इज एनिलीन। अगर इसका करते हैं विद क्लोरोफॉर्म एंड KOH, इट इज बॉन्ड विद क्लोरोफॉर्म एंड KOH, तो आपको मिलेगा फिनाइल आइसोसाइनाइड प्लस 3 KCl प्लस 3H2, दिस इज फिनाइल आइसोसाइनाइड। अच्छा, इस रिएक्शन में आपने एक चीज और याद रखनी कि जैसे ये आपका क्लोरोफॉर्म है, एक कंपाउंड होता है आयोडोफॉर्म, नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे हम, अगला जो टॉपिक है हमारा दैट इज आयोडोफॉर्म। तो ये क्लोरोफॉर्म है, ये रिएक्शन जो है वो आयोडोफॉर्म से भी हो जाता है, CHI3, दैट इज आयोडोफॉर्म। अगर आयोडोफॉर्म से करते हैं, फर्क सिर्फ ये पड़ेगा कि यहाँ पर पोटाशियम आयोडाइड बनेगा। तो इंस्टेड ऑफ क्लोरोफॉर्म आप आयोडोफॉर्म से भी ये टेस्ट कर सकते हैं, दैट इज कार्बाइल अमीन टेस्ट। और कार्बाइल अमीन टेस्ट जो है वो प्राइमरी अमीन की आइडेंटिफिकेशन के लिए करवाया जाता है। when primary amines are heated with chloroform or iodoform, they form isocyanide with characteristic offensive smell. This is कार्बाइल अमीन रिएक्शन और कार्बाइल अमीन टेस्ट या आइसोसाइनाइड टेस्ट, कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट आपका टॉपिक है आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म को बनाया जाता है दो तरीके से, आइदर फ्रॉम इथेनॉल और फ्रॉम एसीटोन लेबोरेटरी में। तो पहला मेथड है इसका फ्रॉम इथेनॉल। तो इसमें किया क्या जाता है, इथेनॉल इज ट्रीटेड विद आयोडीन एंड NaOH। इथेनॉल इज ट्रीटेड विद आयोडीन एंड NaOH। Ethanol is treated with I2 and NaOH। तो आयोडीन जो है वो पहले रिएक्ट करेगी विद NaOH और इससे आपको दो तीन सब्सटेंसेस की प्रेपरेशन मिलेगी। ये दो मॉलिक्यूल इसके रिएक्ट करेंगे, सोडियम ऑक्सीआयोडाइड या इसको हम बोल सकते हैं सोडियम हाइपोआयोडाइट, सोडियम हाइपोआयोडाइट प्लस सोडियम आयोडाइड प्लस 2H2। अब ये कंपाउंड जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, सोडियम हाइपोआयोडाइट। होता क्या है, पहले स्टेप में ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल। जब ऑक्सीडेशन होगी तो रिएक्शन कैसे होगा, CH3 CH2OH प्लस NaOI, ये इसकी ऑक्सीडेशन कर देगा कंपाउंड। तो इससे आपको मिलेगा CH3 CHO इथेनॉल या एसिटाल्डिहाइड प्लस इथेनॉल प्लस सोडियम आयोडाइड प्लस H2। फिर दूसरे स्टेप में होती है आयोडीनेशन, आयोडीनेशन ऑफ इथेनॉल या एसिटाल्डिहाइड। तो CH3
CHO plus 3 molecules of sodium hypoiodide। जब ये रिएक्ट करेंगे तो इससे बनेगा CI3 C डबल बॉन्ड OH plus 3 molecules of NaI sodium iodide NaOH सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर थर्ड स्टेप में होता है और गाल थोड़ा मास्टर अरे मन क्या गिटारा बड़ा जान दो ओ जी भाई कौन करी बोले गाल सुन मार थर्ड स्टेप में इसका रिएक्शन होगा, इसको बोलते हैं आयोडल रिएक्शन ऑफ आयोडल विथ NaOH डिकम्पोजिशन होती है इसकी। C डबल बॉन्ड O CI3 आयोडल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड HONA, ये इसके साथ कंबाइन कर जाएगा तो आपको मिलेगा CHI3 प्लस HCO O negative and A positive. This is iodoform. Iodoform. ये एक मेथड है फ्रॉम इथेनॉल। दूसरा मेथड है फ्रॉम एसीटोन। एसीटोन से अगर आयोडोफॉर्म प्रिपेयर करनी है तो 2 स्टेप में ही बन जाएगी। इसमें भी हम यही करेंगे, एसीटोन को ट्रीट करेंगे विद आयोडीन एंड NaOH। आयोडीन NaOH मिलके पहले ये बना देंगे सोडियम हाइपोआयोडाइड। फिर इसमें पहले स्टेप में होगा आयोडीनेशन ऑफ एसीटोन। तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 that is acetone plus 3 molecules of NaOI sodium hypoiodide। इससे आपको मिलेगा CI3 C डबल बॉन्ड O CH3 that is triiodoacetone plus NaOH। फिर दूसरे स्टेप में होता है रिएक्शन ऑफ ट्राईआयोडोएसीटोन विद NaOH, डिकम्पोजिशन होगी इसकी। तो रिएक्शन वैसे ही होगा NaOH प्लस ट्राईआयोडोएसीटोन CH3, ये H जो है वो इसके साथ कंबाइन करके बना देगा CHI3 प्लस CH3COO Na सोडियम एसीटेट प्लस आयोडोफॉर्म। इंडस्ट्रियल स्केल पे आयोडोफॉर्म की प्रेपरेशन करी जाती है बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ए सॉल्यूशन containing ethanol, sodium carbonate and potassium iodide। ethanol, सोडियम कार्बोनेट एंड पोटाशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइसिस करके उसमें रिएक्शन कैसे होता है, आप
फाइनल रिएक्शन याद रखेंगे कि जो इथेनॉल है, तीसरा मेथड है ये CH2OH, इसका रिएक्शन होता है विद आयोडीन एंड सोडियम कार्बोनेट। आयोडीन एंड सोडियम कार्बोनेट, 4 मॉलिक्यूल इसके पार्टिसिपेट करते हैं, 3 इसके, तो इससे बनेगा आयोडोफॉर्म प्लस सोडियम फॉर्मेट प्लस सोडियम आयोडाइड and some carbon dioxide is set free in this reaction also. 3 carbon dioxide plus H2O. आप एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखें कि जो आयोडोफॉर्म होती है, आयोडोफॉर्म is formed in form of yellow precipitate। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक टाइप का टेस्ट हमें ये यहाँ पर करने को मिलता है, दैट इज आयोडोफॉर्म टेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट, तो याद आपने ये रखना है कि all compounds containing CH3, CHOH और CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप, ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें ये या ये ग्रुप होगा, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल या मिथाइल एसीटोन की फॉर्म में, वो सारे के सारे कंपाउंड जो है वो आयोडोफॉर्म की प्रिपरेशन कर सकते हैं। All compounds containing this group or this group can react with iodine, NaOH or iodine, Na2CO3 to form yellow precipitate of आयोडोफॉर्म। सभी कंपाउंड, अब मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे आता है। जैसे आपको क्वेश्चन आएगा कि गिव ए टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, लो आपको क्वेश्चन आ जाता है कि पेंटेन 2-on and पेंटेन 3-on। अब यहाँ जब आपने ये देखना है तो सबसे पहले, और भी बड़े सारे टेस्ट होते हैं, जरूरी नहीं कि सभी का आंसर एक ही होगा, बड़े सारे टेस्ट आपने पढ़ने हैं, फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, वेनेडिक्ट टेस्ट, टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, फिर आपके ब्रोमाइड टेस्ट होते हैं, बड़े सारे टेस्ट होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स के लिए डिफरेंट टेस्ट जो है वो डिस्टिंग्विश के लिए अप्लाई किए जाते हैं। अब पेंटेन 2-on और पेंटेन 3-on, पहले तो इनका आप स्ट्रक्चर देखो, इनका केमिकल फार्मूला बनाने की कोशिश करो। दिस इज पेंटेन 2-on, पेंटेन 2-on और ये पेंटेन 3-on, पेंटेन 3-on। अब आप यहां पर देखो आयोडोफॉर्म टेस्ट की कंडीशन, तो इसमें तो ये ग्रुप बन रहा है, ये बड़ा, लेकिन इसमें नहीं है, तो आपने ध्यान रखना है कि these can be distinguished by iodoform test. Pentane 2-on will form iodoform, but pentane 3-on will not form iodoform.
तो जब आप इसका रिएक्शन करेंगे विद आयोडीन एंड सोडियम कार्बोनेट, इट विल गिव्स यू येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आयोडोफॉर्म। पर जब आप इसका रिएक्शन करेंगे आयोडीन और सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो नो प्रेसिपिटेट। आपको दो लिक्विड दिए जाएंगे टेस्ट ट्यूब में, एक पेंटेन 2 ओन, एक पेंटेन 3 ओन लैब में, और बोलता है बताओ कौन सा 2 ओन है कौन सा 3 ओन है। तो सिंपली उनमें क्या करना, आयोडीन NaOH या आयोडीन Na2CO3 डाल दो। अगर येलो प्रेसिपिटेट बन गए जिस ट्यूब में, वो पेंटेन 2 ओन होगा, और नहीं बने तो वो पेंटेन 3 ओन होगा। इस प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, और ये बहुत सारे पेयर ऑफ कंपाउंड्स को डिस्टिंग्विश करता है, जैसे इथेनॉल CH3CH2OH, और दूसरा आपका प्रोपेन 1 ओल। तो इसमें ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये नहीं देगा। फिर प्रोपेन 1 ओल एंड प्रोपेन 2 ओल, अगर प्रोपेन 1 ओल है तो CH3CHOH CH3, ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो आपको कोई भी दो कंपाउंड्स का पेयर दिया होगा और बोलेगा कि बताओ आप इसको कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, गिव ए केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन गिवन पेयर ऑफ कंपाउंड्स। एक आपने बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन याद रखना है कि आयोडोफॉर्म या क्लोरोफॉर्म को आपने याद रखना है। आयोडोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म when heated with silver powder, they form acetylene. रिएक्शन होता है ऐसे, CHX3 + 6 सिल्वर + X3CH, दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे इसके, इसी के ही, यही ये है, यही ये है। अब इसमें X जो है वो क्लोरीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है, क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म। जब इसको हीट करेंगे तो यहां से ये इतना इतना पार्ट निकल जाएगा, HC�BC + 6 मॉलिक्यूल ऑफ AgX, सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड कुछ भी बन सकता है इसमें। तो ये एसिटाइलिन की फॉर्मेशन हो जाती है। एक चीज और याद रखना कि जो आयोडोफॉर्म है इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, लेकिन आयोडोफॉर्म इटसेल्फ एंटीसेप्टिक नहीं होती, इसका अपना कोई एंटीसेप्टिक एक्शन नहीं है। पर जब ये स्किन के साथ कांटेक्ट में आता है, आयोडोफॉर्म जब आपके ऑर्गेनिक मैटर के कांटेक्ट में आएगा स्किन के साथ, तो ये लिबरेट करता है आयोडीन, इट लिबरेट्स आयोडीन, and that iodine has antiseptic action. एक और डिफरेंस याद रखना कि जो आपका आयोडोफॉर्म है वो येलो प्रेसिपिटेट देता है विद सिल्वर नाइट्रेट। आयोडोफॉर्म एक बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि CHCl3 या CCl4 do not give precipitate with AgNO3 although they contain क्लोरीन। इनमें क्लोरीन है पर ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ प्रेसिपिटेट नहीं देते। तो इसका रीजन क्या है? बिकॉज CCl बॉन्ड
कार्बन क्लोरीन बॉन्ड is covalent, strong covalent bond, strong covalent bond, and Cl cannot be set as Cl नेगेटिव। ये Cl नेगेटिव की फॉर्म में नहीं होता। अगर Cl नेगेटिव की फॉर्म में हो तो फिर तो Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव मिलके AgCl के प्रेसिपिटेट बना देंगे, पर आयोडो फॉर्म ये टेस्ट देता है, यहां ध्यान रखना। बट आयोडो फॉर्म CHI3 gives precipitate with AgNO3। इसका रीजन ये है बिकॉज कार्बन आयोडीन बॉन्ड इज वीक ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ आयोडीन। आयोडीन का साइज बड़ा है तो कार्बन आयोडीन बॉन्ड वीक है, वो इजीली डिसोसिएट हो जाता है, इजीली टूट जाएगा। देयरफॉर याद रखना कि CHI3 को जब आप AgNO3 के साथ हीट करेंगे तो इससे आपको मिलेंगे येलो प्रेसिपिटेट ऑफ AgI, सिल्वर आयोडाइड। पर क्लोरोफॉर्म जो है वो व्हाइट प्रेसिपिटेट AgCl के नहीं देगा। एक टॉपिक और याद रखना छोटा सा, फ्रेऑन्स। फ्रेऑन्स होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CFCs बोलते हैं इनको, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। आपने जब भी ओजोन लेयर के बारे में कहीं पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होते हैं। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है वो इसकी एग्जांपल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल CFCl3, दिस इज ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन इसको कॉमनली बोला जाता है फ्रियोन 11, फ्रियोन 11। CF2Cl2, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोइथेन मीथेन, इसको कॉमनली बोला जाता है फ्रियोन 12। आपका CF3Cl, फ्रियोन 13, फ्रियोन 13। फिर आपका C2F2Cl4, C2F2Cl4, इसको बोला जाता है फ्रियोन 22, एक्सेट्रा। बहुत सारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं ये। अब याद ये रखना है आपने कि इनका यूज कहाँ होता है। इनको यूज किया जाता था, was used as refrigerant and propellant। जो स्पेसशिप्स वगैरह भेजते हैं उनमें प्रोपेलेंट्स की फॉर्म में यूज किए जाते थे। ये क्लोरोफॉर्म की फॉर्म में भी यूज किया जाता, सॉरी इसको यूज किया जाता था आपके एयर कंडीशनिंग और डोमेस्टिक रेफ्रिजरेंट्स में, हेलोथेन, मिथॉक्सीफ्यूरेंस, आपके ये कई कंपाउंड है जिनको यूज किया जाता है। नाउ इसका आजकल जो है वो यूज बैन कर दिया हुआ है। रीजन ये है कि ये ओजोन लेयर की डिप्लेशन को कैटलाइज करते हैं, ओजोन लेयर को के लिए ये डेंजरस होते हैं। फिर आपका एक लास्ट कंपाउंड है इस चैप्टर में, DDT। आमतौर पर हमारे घरों में ये यूज होती है, DDT।
कॉमन इसका जो फुल फॉर्म है दैट इज डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ये इसका कॉमन नेम है, आईयूपीएसी नेम नहीं है। डीडीटी एक पावरफुल इंसेक्टिसाइड्स है और नॉर्मली इसको स्प्रे किया जाता है टू किल मॉस्किटोस। और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद मलेरिया की रोकथाम में इसने बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले किया था, मच्छरों को डिस्ट्रॉय करने के लिए। नाउ डीडीटी बनाया कैसे जाता है, इसकी प्रेपरेशन कैसे की जाती है? तो प्रेपरेशन इसकी करते हैं क्लोरल CCl ClCl CH double bond O. It is treated with chlorobenzene. Chloral is treated with chloral benzene. Chlorobenzene. Chlorobenzene. और इसके दो मॉलिक्यूल एक साथ रिएक्ट करते हैं। क्लोरल के एक मॉलिक्यूल के साथ दो क्लोरोबेंजीन के मॉलिक्यूल। अब क्लोरोबेंजीन में जो पैरा हाइड्रोजन है इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 ये कंडेंस हो जाएंगे, यहां से वाटर रिमूव हो जाएगा और आपको मिलेगा Cl C Cl Cl CH Cl यहां से Cl। ये डीडीटी है पर इसका आईयूपीएसी नेम है 2,2-bis 2,2-bis पैराक्लोरोफिनाइल या 4-क्लोरोफिनाइल भी बोल सकते हैं। पैराक्लोरोफिनाइल 1,1,1 ट्राइक्लोरो इथेन या कॉमनली इसको बोल देते हैं डीडीटी। डीडीटी जो है वो यूज्ड एज एन इफेक्टिव इंसेक्टिसाइड फॉर मॉस्किटोज, फ्लाइज, क्रॉप पेस्ट्स। इट वाज आल्सो एन इंपॉर्टेंट एंटी मलेरियल because it destroys anopheles mosquitoes which spread malaria. Now पर प्रॉब्लम क्या हो रही है कि मॉस्किटोज जो है उन्होंने अपने आप को डीडीटी के लिए अडेप्ट ही कर लिया। अब प्रेजेंट डेज में मॉस्किटोज जो है वो डीडीटी से नहीं मरते, वो और बढ़ते हैं इससे। तो अब एक तो इसका नुकसान ये है कि जिस काम के लिए इसको यूज कर रहे थे मच्छर मारने के लिए, वो तो मर नहीं रहे हैं, उन्होंने तो बायोलॉजिकल अपने सिस्टम में ही चेंज कर ली, मेटाबॉलिज्म में। सेकेंडली डीडीटी जो है वो बायोलॉजिकली डिग्रेड नहीं होती, दिस इज नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल लाइक प्लास्टिक, so it causes huge environmental problems, pollution problem, and it is highly dangerous, especially उन वर्ड्स के लिए जो अंडे देते हैं, उनमें उनकी जनरेशंस को डिस्ट्रॉय कर देता है। Therefore, the use of DDT has been banned in many countries. Developed countries में especially DDT को बैन कर दिया हुआ है। So this is all about unit 1, that is haloalkane and haloarenes.